आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी मूलों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो देखते हैं एक्स के गुणांक क्या है, यहाँ पे देखिए बी, फार्मूला का माइनस तो माइनस बी, एक्स का गुणांक है ए तो ए, यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों के योगफल को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस बी बाई, ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो, जिसमें एक मूल दिया हुआ, एक मूल यानी अल्फा बराबर दिया 1/3, तो हमको बीटा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो देखिए अचर पद कितना है, 3 है, 3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 3 है, कैंसिल हो गया 1, यानी मूलों का गुणनफल हमको कितना हो गया 1। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 हो गया, और एक अल्फा का वैल्यू हमको दिया 1/3, बीटा बराबर 1, इसका मतलब हुआ कि बीटा बटा 3 बराबर 1। कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी बीटा बराबर कितना हो गया 3, आंसर हो गया। दूसरा जो मूल होगा उसका 3 होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर 0 होता है। तो पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण है 4 नंबर का, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, कह रहा है कि मूल वास्तविक है और समान है, इसका मतलब हुआ d बराबर 0। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर इधर माइनस तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब मान पुट कर देंगे, b किसका होता है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 6k का स्क्वायर, 4 a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 9, तो 9 रख देंगे। c जो है अचर पद है, अचर पद 4 हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 गुना 4, 36 कैंसिल कर दीजिए, के स्क्वायर बराबर हो गया 4, इसलिए के बराबर √4। और हम लोग जानते हैं कि रूट से कोई संख्या निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी के बराबर हो गया प्लस माइनस 2। ऑप्शन देखेंगे, देखिए 2 या -2, यानी ऑप्शन सी हो गया। अगला कहता है द्विघात समीकरण 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, तो अचर पद कितना है 1, y स्क्वायर गुणांक कितना है 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/4। तो देखते हैं 1/4, ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, कहता है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि AP में यानी समांतर श्रेणी में तीन पद A B तथा C 3 पद दिया हो, 3 पद
दिया हो तो बीच वाला का दुगुना और दोनों साइड वाला को जोड़ दीजिए। देखिए बीच वाला का दुगुना और दोनों साइड वाला को जोड़ देंगे तो एपी में कंडीशन है, 3 पद का कंडीशन है। तो मेरा सवाल है, एक सवाल दिया है 5 नंबर में कि x + 2, 3x तथा 4x + 1 एपी में है। किस में है? एपी में है। तो x का मान ज्ञात करना। देखिए ए है, ई बी है, ई सी है, ई ए है, ई बी है, ई सी है। ऊपर में हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, बीच वाला को दुगुना तो बीच वाला में 2 से गुना कर दिए और दोनों साइड वाला को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं, x + 2 + 4x + 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान निकल गया। यहाँ पर हो गया 6x = 4x, 1x 5x, 2 1 3। यहाँ पर प्लस है, इधर आके हो जाएगा -6x - 5x = 3, यानी x = 3। ऐसी हालत में x का मान क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन में देखते हैं, देखिए x का मान 3 है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर। तो पहले श्रेणी को लिख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर यानी d। तो हम लोग जानते हैं d का मतलब होता है Tn - Tn - 1 या d बराबर इसे T2 - T1। और इससे भी साधारण सी भाषा में अगला पद माइनस पिछला पद, कोई 2 लगातार पद में से अगला को पिछला घटा दी कोई। जैसे हम यही ले लेते हैं, ये हो गया अगला पद, यानी ये है T1, ये है T2। तो T2 का मान है -4 और T1 का मान है 0। तो -4 में से 0 गया तो -4, यानी हमको D निकल गया -4। देखते हैं ऑप्शन, -4 यानी सी ऑप्शन हुआ। अब कहता किसी समांतर श्रेणी में हम दिया, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। समांतर श्रेणी दिया है 14, 9, 4, -1, -6, -1 -6 का 12वां पद। तो देखिए जब 3वां पद दिया हो तो सबसे पहले हमको ए और डी खोज लेंगे। यहाँ पर श्रेणी में दिया हुआ प्रथम पद को ए कहते हैं, यानी ए हो गया हमको 14, डी हो गया अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। तो 9 में से 14 चल गया, 9 में से 14 गया, तो माइनस वाला संख्या बड़ी है तो इसका आंसर जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी -5। 12वां पद मांग रहा व्हाट, इसका मतलब n बराबर हमको 12 दिया हुआ। अब फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, Tn = a + n - 1 × d। तो T12 n की जगह पर 12 रखें, a का वैल्यू 14 है, n का वैल्यू 12 है तो 12 - 1, और d का वैल्यू -5 है तो -5 रख दिए। तो 14 ब्रैकेट का क्रिया पहले करते हैं, 12 में से 1 गया तो 11, और यहाँ -5 है तो -5, तो 14 और -55। 14 में से 55 गया तो कितना हो गया, -41, क्योंकि घटने वाली संख्या बड़ी है। तो T12 जो हो गया -41 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, सार्व अंतर d -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। रखते प्रथम पद, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रथम पद हमको दिया हुआ है 13, यानी a 13 दिया है। सार्व अंतर d बराबर -4 दिया है। तो प्रथम 10 पदों का यानी S10 निकालना व्हाट, और n बराबर हमको 10 दिया हो। देखिए तो अब समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो n/2, तो n की जगह पर 10 है तो 10/2, 2 1 के मान 13, फिर n का मान है 10 तो 10 - 1, d का मान है -4 तो -4 रख दिए। इसको कैंसिल कर दिए, 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो गया, 13 दूना 26, 10 में से 1 गया
तो 9 गुना -4 तो 5, 26 और 9 चौक 36। तो 26 में से 36 का कितना बच गया -10, यहाँ 5 यानी -50। तो S10 का मान हो गया -50। ऑप्शन देखते हैं, देखिए -50 बी आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्न में से कौन सा है? y अक्ष पर, सोचिए बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे y अक्ष पर x अक्ष का मान 0 होता है, x अक्ष का मान 0 होता है। उसी प्रकार x अक्ष पर y अक्ष का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक सेट बनाने के बाद आपको यहीं से इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ से बोर्ड में आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। y अक्ष पर x अक्ष का मान 0 होता है, x अक्ष पर y अक्ष का मान 0 होता है। तो अब हमको ध्यान देना है किस अक्ष पे बात कर रहा है? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे तो x का मान 0 होता, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि y अक्ष पर वह बिंदु 0y है, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता। अब बीच का दूरी दिया है तो पॉइंट मान लेते ये है, b है, ये a है, ये है 0y, दूसरा बिंदु हमको दिया है 4, 2, अब बीच का दूरी 5 दिया है। तब कहता है कि वह बिंदु कौन सा है? तो बिंदु y का मान निकालते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, AB के बीच की दूरी। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB के बीच का दूरी हमको 5 दिया हुआ। x2 की जगह पर देखिए 4 है, तो 4, x1 की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर, y2 की जगह पर 2 है, y1 की जगह पर y है, इसका स्क्वायर कर दिए, रूट। आप क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 25 में 16 गया तो 9। अब इसको भी तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। तो 9 इधर है माइनस, प्लस है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4y और प्लस y का स्क्वायर। इसको इधर कर दीजिए या सबको उधर कर दीजिए। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4y, इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। y का स्क्वायर इसे गुणनखंड कर देते तो माइनस 5y प्लस y और माइनस 5 बराबर 0। इसमें से y हम कॉमन लेते हैं, y माइनस 5, यहाँ पे 1 कॉमन लेते तो y माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों ही मिल रहा है तो y माइनस 5 इंटू y प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए एक बार क्या हो जाएगा? y माइनस 5 बराबर 0 होगा, एक बार y प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया? 5। तो बिंदु माने थे 0y, तो 0, 5 हो गया। दूसरा y बराबर हो जाएगा -1, तो बिंदु माने थे 0y, तो 0 और -1, तो हमको 2 बिंदु मिला, 0, 5, 0, -1। अब ऑप्शन में देखेंगे, इसको हम इस तरह से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको 2 नंबर में और 4 नंबर 5 लॉन्ग में दोनों से काम चल जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने से।
आप देखिए ऑप्शन में दिया है 0, 5 और 0 - 1, तो खोजते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन में दिया है 0 - 1, तो इसका आंसर बी हो गया। यदि 0,5 रहता तो 0,5 मारते। अब 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर में कहता है यदि R 5, 6 बिंदु A 6, 5 और B 4, Y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो Y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इसका पॉइंट मानते x1 y1। हम थ्योरी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप लोग भी अपना से सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। यदि R मध्य बिंदु हो तब x y इसका ऑर्डिनेट है, तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2 और y बराबर हो जाएगा y1 + y2 बटा 2। अब मेरा सवाल है R का हमको दिया है 5, 6, देखिए सवाल में 10 नंबर में, और A का मान दिया है 6, 5, अब B का मान दिया है 4, y, मान रख दीजिए। तो हमको किसका मान मांग रहा है y का, तो सीधे y में रखेंगे, तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1, तो देखिए y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है y, अब बाय 2, और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 6, रखिए दीजिए 6, तो 6 दूना 12 बराबर 5 + y, इधर प्लस है इधर आके जाएगा माइनस, तो 5 - y, 12 - 5 बराबर y, दैट मीन्स y का मान कितना हो गया 7, अर्थात y का मान देखिए 7। अब कहता माध्यिका, ध्यान रखिएगा माध्यिका निकालने का तरीका, यदि संख्या दिया हो तो उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम हम सजा लेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समान मात्रा में छांटेंगे। यदि संख्याओं की संख्या विषम होगा तो 1 माद आएगा, और संख्याओं की संख्या सम होगा तो 2 माद आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। जैसे अभी एक एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं, जैसे 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का हमको माध्यिका निकालना है। तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे, 10 लिखे, 11 नहीं है 12 लिखे। अब गणितीय संख्या कितना, 2, 4, 6, 8, यहाँ भी गणते 2, 4, 6, 8। अब क्या करेंगे, 8 है सम है, तो इसका मतलब 2 संख्या बचेगा, 3 इधर छांट दिए, देखिए 3 इधर छांट दिए, बच गया 2 संख्या। आप दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा देंगे, या तो इसका आंसर 15/2 होगा, या 7.5 होगा, या 7.1/2 होगा। सबका मतलब एक ही होता, 15/2 कहिए, 7.5 कहिए, 7.1/2 कहिए। तो देखिए ऑप्शन में है 7.5, तो हम 7.5 को मारेंगे। अब आता अगला क्वेश्चन बहुलक। बहुलक का मतलब होता है दिया गया संख्या में से जो सबसे अधिक बार रिपीट किया है, बार बार आया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे अगला क्वेश्चन है 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9। तो गौर करके देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, 9 4 बार आया। बाद में ऐसा कोई संख्या नहीं है कि 4 बार आया है। इसका बहुलक कितना हो गया, 9। बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार लुक हो, दिखता हो, सबसे अधिक बार रिपीट हो। यहाँ पे सबसे अधिक बार कितना आया, 9 रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो गया, 9। देखिए ऑप्शन में है 9। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 हो। जैसे 13, 1 13। ऑप्शन में जाते हैं 27। देखिए 27 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 27 से, 1 से अधिक गुणनखंड हो गया। अब 27 हो गया। 35 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से कटता है, 5 से कटता है, 7 से कटता है, 35 से,
इसका भी 4 गुणनखंड है, इसका भी 4 गुणनखंड है। अब 13 देखिए 1 13, अब आता 56, 56 का भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से है, 2 से है, 7 से है, 8 से है, 14 से है, 28 से है, 56 से। तो किसका सिर्फ 2 गुणनखंड हुआ है? 13 का। तो 13 कैसी संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम 14 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। देखिए ट्रिक रखने का, बहुलक बराबर जो बड़ी संख्या है उसमें बड़ी संख्या से गुना कीजिए, जो छोटी संख्या है उसको छोटी संख्या से गुना करेंगे। तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। मेरा सवाल है कि देखिए बहुलक मांग रहा है और माध्यिका दिया है हमको कितना? 9। तो 3 गुना 9 माइनस माध्य का भी वैल्यू दिया है। माध्य का वैल्यू देखिए 8.9 है, 8.9। अब गुना करके कैंसिल करते हैं। 9 तिया 27, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17। तो 27 में से पहले 17 निकाले, 10 बचा। अब इसको घटाते, हम घटाते कैसे हैं? देखिए इसमें 1 दशमलव, 1 दशमलव यहाँ हम भी रख दिए। अब इसको घटा देते हैं। 10 में से 8 गया, 2 बच गया, यहाँ बच गया 9, इसे बचा लेंगे तो 16 बच गया, 9 7 16 कैंसिल हो गया, यानी 9.2 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 9.2 है। समांतर माध्य, आप बात करते हैं समांतर माध्य का। समांतर माध्य का मतलब होता है कि जितना संख्या जोड़ दीजिए उतने से भागा दे दीजिए। जैसे 19 और 25 का हमको समांतर माध्य का निकालें, दोनों को जोड़ दिए, क्या को संख्या 1 2, 2 से भागा दे दिए, तो 9 5 14, 44 हो गया बटा 2, यानी इसका समांतर माध्य कितना हो गया? 22। अब आता है घटना का। पीई अब प्लस पीई नहीं या इसी को पी डैश कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आने की घटना, इसका मतलब हुआ नहीं आने घटना। आने घटना और नहीं आने घटना का योगफल जो होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का को जब हम उछालेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे तो या तो आ सकता है दोनों पे हेड आएगा, दोनों पर टेल आएगा, या तो एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा, एक पर टेल आएगा तो दूसरा पर हेड आएगा। यानी कुल आने की प्रायिकता NS बराबर हमको 4 आ गया। अब कहता है NE आने की संभावित घटना। क्या कहता है? 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए 2 शीर्ष, 2 हेड एक ही बार आया है। कितना बार आया? एक बार। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं प्रायिकता का। PE बराबर NE बटा NS। तो NE का मान देखिए कितना है? 1 है, NS का मान 4 है, यानी हम लोग का प्रायिकता निकल गया 1/4 कहिए, या इसी को 0.25 कहेंगे, या इसी को 25% कहेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/4 ही है, तो हो गया। अब 18 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का तिगुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए जब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो सबसे पहले एक खड़ी रेखा एक परी रेखा खींच लेंगे। एक खड़ी रेखा खींच लिए, एक परी रेखा। ये स्तंभ हो गया, ये छाया हो गया, क्योंकि छाया जो होता है हमेशा धरती पे बनता है। तो कहता है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन के उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है। छाया की लंबाई का मान लेते हैं हम, छाया की लंबाई को x मान लेते हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3x। कितना हो जाएगा? √3x, क्योंकि कहता है कि छाया का स्तंभ की जो ऊंचाई है जमीन के उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना है। आप देखिए यहाँ पर हो गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है या आधार होता है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है?
√3x है। आधार क्या है? x, x कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर √3। अब देखेंगे tan में किसका मान √3 है, तो tan 60 डिग्री का मान है। tan जब इक्वलेट करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, या 60 डिग्री को ही हम लोग π/3 कहते हैं। तो देखिए इसमें है 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉस कि अभाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक उसी संख्या का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या के लघुत्तम जो होता है उस संख्या का गुणनफल होता है। ए बी अभाज्य संख्या, इसका लघुत्तम जो हो जाएगा a गुना b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a गुना b। अब अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता? ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा, इसी के बीच में होगा। ना तो 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता। आप ध्यान देते हैं, देखिए कौन सी घटना नहीं होगा। तो देखिए ई 1/3 है, 1 से बड़ा नहीं है, ई भी 1 से बड़ा नहीं है। इसका जो प्रतिशत हटाएंगे तो देखिए 33/100 है, प्रतिशत का मतलब 100। ई भी है 0.33, ई भी 1 से ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मान निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब डी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल बराबर है। ध्यान रखना है, या तो आपको मूल बराबर कहेगा तो d बराबर 0, और d बराबर 0 कहेगा तो मूल बराबर होगा। तो देखिए जब ये मूल बराबर हो गया तो d बराबर क्या हो गया? 0। तो c का मान निकालना है। तो d बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर 0, b का मान तो b² - 4a x² गुना c। तो आप देखिए ध्यान दे करके, तो b² - 4ac बराबर 0। हमको मान किसका निकालना? c का। तो -4ac बराबर -b², माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए c बराबर b²/4a। c बराबर क्या हो जाएगा? b²/4a, डी ऑप्शन। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर होगा। देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए 0 है, मान चलिए 5 है, ये 10 है, तो 10 से यहाँ से मिलाएंगे। देखिए किसके समांतर है? x के समांतर है। तो जब y का मान कुछ दिया हो तो किसके समांतर होगा? x के समांतर। जब x का मान दिया हो तो किसके समांतर होगा? y का। तो यहाँ पर हमको y का मान दिया है, इसका देखिए y का जब मान दिया, इसको जो स्ट्रेट लाइन में खींचते तो किसके समांतर होता है? x के समांतर। आंसर ए हो गया। अब देखिए, अब हमको चतुर्थांश का बात कर रहा था, चतुर्थांश में थोड़ा सा देख लेते हैं। ई x है, ई y है, ई x डैश है, ई y डैश का मतलब निगेटिव होता है। देखिए यहाँ में दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। और पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। यहाँ पे x में देखिए डैश लगा है, डैश का मतलब माइनस, तो माइनस प्लस। इसमें देखिए दोनों में डैश लगा है, दोनों माइनस हो गया। इसमें देखिए x में डैश नहीं लगा है, y में डैश लगा है। इसका मतलब प्रथम पाद में दोनों धनात्मक होता है, द्वितीय पाद में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है, तृतीय पाद में x ऋणात्मक होता है, y भी ऋणात्मक होता है, चतुर्थ पाद में x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। x को कोटि कहते हैं, y को भुज कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में कौन होता है? जो दोनों निगेटिव होता है। देखिए किस में दोनों निगेटिव है? बी ऑप्शन। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। अब कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी, तो इसके प्रथम n पदों के योगफल। तो हम लोग जानते हैं n पदों के योगफल क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। आंसर सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 ... 10वां पद ज्ञात करना। देखिए तो हमको दिया हुआ है 26 नंबर का क्वेश्चन, 2, 7, 12 10वां पद।
इसका मतलब a बराबर 2 है। d बराबर क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटा देना, यानी 5 हो गया। t 10वां पद मांग रहा, इसका मतलब n बराबर हमको 10 दिया। अब हम लोग फार्मूला से जानते हैं tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर 10 रख दिए, a का वैल्यू है 2, n की जगह पर 10 माइनस 1 है, d का मान निकला है 5, हो गया। 2 प्लस 9, 10 में से क्या 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 50 45, यानी 47। t10 का मान कितना हो गया, 47। आप देखेंगे t10 का मान 47 हो गया। उसी तरह 27 और 28 सेम क्वेश्चन है, आप लोग अपना से बना लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर बना देंगे। अब 29 नंबर का क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो, और a नॉट इजकल टू 0 हो, तो x का जो मान होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मान रख देंगे, तो b² माइनस 4ac बटा 2a, दोनों में से कोई। तो देखिए यहाँ पे x का मान है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, b² तो b² माइनस 4ac, इसका आंसर c हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच का दूरी का फॉर्मूला, इससे पहले अभी हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। अब 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 31 नंबर का क्वेश्चन या बीच का दूरी का फॉर्मूला आप लोग को होता होगा, दिखाते। यदि a है, ये b है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो बीच के दूरी का फॉर्मूला AB बराबर होता है 30 नंबर का रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए हमको दिया हुआ 9 इसका मान 9 है, इसका मान 3 है, इसका मान है 15 11, मान रख देंगे। x2 तो 15, x1 9 का स्क्वायर प्लस y2 11, y1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए AB इजकल टू कितना हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 का स्क्वायर, 11 में से 3 गया तो 8 का स्क्वायर, इसका हो गया 36, इसका हो गया 64, जोड़ के हो गया 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी AB बीच का दूरी कितना हो गया 10। देखिए ऑप्शन में 10 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हम ऐसे करके सॉल्व कर दें कि आप अगला सेट भी बनाइएगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आपका जब किसी वृत्त के छत की परिधि, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और इसका 2πr, इसमें वृत्त का परिधि दिया है 4π, इससे हम r निकाल लेते हैं, तो 4π बटा 2π, पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, यानी r का मान कितना हो गया 2। तब उसकी त्रिज्या देखिए r का मान कितना हो गया 2, कितना आसान है। कहता अर्धवृत्त का कुल परिमिति, ध्यान रखिएगा कि अर्धवृत्त का कुल परिमिति बराबर होता है पाई r प्लस डी। क्या होता है, पाई r प्लस डी, या इसी को पाई r प्लस डी बराबर 2r होता है। r हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा पाई r कॉमन लिए, r कौन था पाई प्लस 2। अब देखिए हमको r का मान दिया है 6, तो 6 पाई प्लस 2, इसी तरह का ऑप्शन है। देखिए पाई प्लस 2 इंटू 6, इसको इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, इसका आंसर हो गया बी। अब हमको कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन, एक वृत्त बना लिए, उसमें तिरछखंड डाल दिए, कितना डिग्री कोण बना रहा 60 डिग्री के, त्रिज्या कितना है 21। अब हम उसको कह रहा है लंबाई, वृत्त का तिरछखंड का परिमाप, तिरछखंड का परिमाप बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना 2πr। थीटा देखिए कितना है 60 बटा 360, 2 गुना पाई का मान 22.7, r का मान है 21। सॉल्व कर दिए, 6 6 के 36 हो गया,
2 से 2 तिया 6, 3 7 21, 7 7 हो गया, यानी 22 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दे देंगे, मीटर है तो सेंटीमीटर है तो हम भी यानी उसका हो जाएगा 22। दो घन के 34 नंबर में देखते हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात V1/V2 का अनुपात है 1/27। तो देखिए जब घन के आयतन का अनुपात दिया हो तो इसको हम सबसे पहले भुजा का निकाल लेंगे, A1/A2। भुजा जब ये निकालेंगे तो इसमें क्यूब रूट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 27 किसका क्यूब है? 3 का, यानी भुजा का अनुपात निकल गया। अब हमको जिसका क्या एरिया का, तो इसका A1/A2 का स्क्वायर। तो A1/A2 का मान है हमको 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी A1/A2 जो हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। सिंपल सा, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 80 cm है, ऊंचाई 20 cm है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। तो संपूर्ण TSA/LSA, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 2πr × h + r, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πrh। तो सबसे पहले हम 2πr को कैंसिल कर दी, तो मेरा बचा h + r/h। अब मान रख देंगे। त्रिज्या देखिए कितना है? 80, ऊंचाई है 20, तो 20 + 80/20, तो कितना हो गया? 100/20, 5/1, यानी कितना हो गया? 5:1। ऊपर का को पहले लिखते हैं, चल का 5:1। फिर आ गया क्वेश्चन माध्यिका का। माध्यिका का क्वेश्चन आपको डालेगा ही डालेगा, बहुलक माध्यिका क्वेश्चन 36 नंबर का हम पीछे बना चुके हैं। इसमें वीडियो का टाइम बड़ा होते जा रहा है, इसलिए रिपीट करने वाला क्वेश्चन को हम बहुत कम बनाएंगे, तो ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे देखिए माध्यिका में रहेगा तो सबसे पहले उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रख देंगे। तो घटते क्रम में हम बढ़ते क्रम रखते हैं 7 8, उसके बाद देखिए 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गण लेंगे 2 4 6 1 7, यहाँ में गनेंगे 2 4 6 1 7, सही है। अब 7 को है तो 3 को इधर छांटे, 3 को इधर छांटे, यानी इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 10। अब बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ। तो देखेंगे इसमें सबसे अधिक बार क्या रिपीट हुआ है? 70। 70 क्या बार है? 1 2, सिर्फ 2 बार है। 40 देखते क्या बार आया है? 1। 50 क्या बार आया? 1 2 3, देखिए 50 3 बार आया है, लेकिन 70 2 ही बार आया, इसका आंसर 50 होगा, जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है माद का होता है, जिसका इंडिकेट होता है x बार, इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, इसको माद कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माद हो जाएगा। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो नहीं का, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि PE घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता। तो हमको कह रहा है कि नहीं घटने की प्रायिकता, तो नहीं घटने की इसका वैल्यू मांग रहा था, इसको रहने दीजिए, उसको भेज दीजिए। इस साइड प्लस 2000 क्या हो जाएगा? 1 - PE। अब घटने की प्रायिकता हमको दिया है कितना? P, तो 1 - P, तो नहीं घटने की प्रायिकता हो गया 1 - P। तो कौन आंसर है? बी नंबर ऑप्शन हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 6 आता है, 2 बार फेंक, दोनों 2 पासा को साथ साथ फेंकेगा तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, यानी 6 का स्क्वायर। अब कहता दोनों अंक 5 आने की एक ही प्रायिकता होगा 5 5, यानी NE हमको हो जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि PE बराबर होता है NE/,
NS, यानी 1/36 हो गया इसका आंसर, बी नंबर का ऑप्शन। अब बात करते हैं 41 नंबर का। 41 नंबर में कहता है यदि 4, 5, 9, 11, 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है 7, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्या का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखिए संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5, इसका माध्य कितना दिया 7। अब सॉल्व कर दीजिए। तो 5, 4, 9, 9, 18, 18, देखिए 18 और 11 29 हो गया, 29 प्लस x, इसको कोना कोनी गुना कर, ये हो गया 35, इसलिए x बराबर 35 माइनस 29 कितना हो गया 6, यानी x का मान कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान में रखना है जब द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक मांगे तो हमें सीधा d बराबर b² - 4ac निकाल देना। यदि धनात्मक आया तो वास्तविक प्रकृति होगा, ऋणात्मक आया तो अवास्तविक या काल्पनिक प्रवृत्ति होगा, और यदि d बराबर 0 आया तो दोनों मूल बराबर होगा, वास्तविक होगा, और अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a होगा। तो देखते हैं, सवाल है 4x² + 4x + 1 बराबर 0। देखिए तो a बराबर कितना है 4, b बराबर 4, c बराबर 1। a कहते हैं x² गुणांक को, b कहते हैं x के गुणांक को, c कहते हैं अचर पद। तो प्रकृति मांग रहा तो हम d बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। जब ये मूल किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति कहेगा तो हम d का फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर - 4, a का मान 4 × 1, तो 16 - 16 बराबर 0। जब ये d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और दोनों समान होगा। मूल क्या होगा वास्तविक होगा और दोनों समान होगा, बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 43 नंबर में 3α बराबर 90 डिग्री है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90/3 यानी 30 डिग्री। तब हमको मांग रहा है sin अल्फा का मान, यानी sin अल्फा, sin 30 डिग्री है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। आंसर हो गया 1/2। अब अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को नहीं बनाना अभी, फॉर्मूला एकदम सिंपल क्वेश्चन को बना। रेखिक इसका हल करके दिखा देना, आप लोग देखे हैं, हल कर लीजिएगा। अब बात आता है 46 नंबर का। कहिएगा इस क्वेश्चन का तो कमेंट कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन हम बना देंगे। हमें वो क्वेश्चन बनाना है जो सीधा क्वेश्चन में आएगा और हम लोग बिंदास होकर बना देंगे। एक त्रिभुज समरूप और उसका क्षेत्रफल दिया है, 2 त्रिभुज दिया है, देखिए गौर करके, इस सब क्वेश्चन सीधे आएगा। एक त्रिभुज ए है, बी है, सी है, एक त्रिभुज है DEF और दोनों समरूप हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जब उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। यदि AB लिए AB का स्क्वायर, इधर हो जाएगा DE का स्क्वायर। यदि यहाँ पर हम क्या ले लिए BC लिए तो BC का स्क्वायर, तो यहाँ पे EF का स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पे AC लिए तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे DF का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको फॉर्मूला में दिया है, कॉन्सेप्ट होता है। आप देखिए ABC का हमको दिया हुआ 36 क्षेत्रफल और DF का दिया है 49, कितना दिया 49। तब हमको मांग रहा है संगत भुजा का अनुपात। कोई संगत भुजा ले लीजिए, फर्स्ट ए ले लेते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 6/7 का स्क्वायर लिखेंगे, AB/DE पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो गया खत्म, क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, भुजा एक दूरी है। तो AB/DE बराबर 6/7 यानी 6:7 हो गया आंसर, 6:7। अब 47 नंबर में आता है थेल्स परिमेय से। कोई त्रिभुज है ABC, 47 नंबर ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, देखिए DE समांतर BC है, और AD/DB का वैल्यू दिया है
ए डी का वैल्यू है 3 और डी बी का वैल्यू है 5 और ए सी बराबर हमको दिया है 5.6, पूरे का वैल्यू दे दिया 5.6। यहाँ पर भी देखिए पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तब हमको मांग रहा है ए ई का, ए ई को मान लेते हैं हम x। अब हम थेल्स परिमेय से जानते हैं कि ऊपर का खंड बटे टोटल ए बी, यहाँ पर ऊपर का खंड बटे टोटल ए सी। ऊपर में देखिए कितना है 3, टोटल कितना 8, ऊपर में देखिए x है, टोटल कितना है 6, इससे काट देते तो 8 7 56 0.7, तो 3 बराबर x बटे 0.7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यानी कोना कोनी गुना, तो 7 या 21 एक अंक के बाद दशमलव 2.1 हो गया इसका आंसर 2.1। अब बात करते हैं 49 नंबर पे 47 48। जो हैवी क्वेश्चन है अभी उसको हम टच नहीं करेंगे, आप लोग कहिएगा तो हम उसको 50 तक अभी हम टारगेट रखें। 49 नंबर में कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, या तो आपको मान रख दिया या फार्मूला है, कोस ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, या इसका मान रख दीजिए दूसरा तरीका, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 मैंने साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो गया 0। रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है 1। रेखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है 1। अब आज हम बात कर रहे हैं 50 तक का, दूसरा वीडियो बनाएंगे फिर 50 का, नहीं तो थोड़ा सा टान रहे। 51 नंबर का कहाँ तक मोबाइल मेरा साथ देता है, tan थीटा = 4/3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ए बी सी, यहाँ पर थीटा है तो लंब है 4 आधार है 3। अब हम जानते हैं इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार है 3 का स्क्वायर, 16 + 9 बराबर 25 हो गया, इसलिए कर्ण देखिए इधर से स्क्वायर घटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा 25, ये कितना हो गया अब 5। तो मेरा सवाल कर रहा है कि tan थीटा बराबर दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा का मान क्या होता लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मान होता आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण है 5, आधार कितना है 3/5, लगता हूँ क्या 5, 4 + 3 यानी आंसर हो गया 7/5, 7/5। अब अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है इसमें x। थैंक यू, अगला हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू।